नमस्कार। 5 ऐसे ग्रह होते हैं जो कुंडली में होते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, ना ही इनके बारे में चर्चा की जाती है। ये ऐसे ग्रह होते हैं जो कि व्यक्ति के जीवन के बारे में सब कुछ स्पष्ट कर देते हैं कि व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, यह किस मुकाम को हासिल करेगा। इन सभी ग्रहों की गणना सूर्य से की जाती है। पिछली वीडियो में हमने सूर्य से धूम ग्रह का स्पष्ट निकाला था और उसके फलादेश के बारे में बात किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य स्पष्ट से धूम निकालेंगे, धूम ग्रह निकालने के बाद हम व्यतिपात ग्रह के बारे में जानेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने बात किया, हम आपको अपनी स्क्रीन की तरफ ले चलते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया कि सूर्य स्पष्ट से 4 राशि 13 अंश 20 कला जोड़ने पर धूम स्पष्ट प्राप्त होता है, और अगर हम 12 राशि में से धूम स्पष्ट को घटा दें तो हमारा व्यतिपात का स्पष्ट निकल जाएगा। हम घटा के आपके सामने दिखा देते हैं। जैसे 12 राशि है, सब 0 0 करेंगे, घटाएंगे 1 राशि 24 अंश और 35 कला, तो यहाँ पे 60 कला होता है। 60 कला में से 60 कला कैसे है वो भी बता देते हैं। 12 राशि है, राशि को अगर हम अंश में बदलेंगे तो यहाँ पे 30 अंश हो जाएगा। एक अंश को कला में हम बदलेंगे तो 60 कला होगा। तो 60 कला में से 35 कला हमने माइनस किया, यानी घटा दिया, तो आएगा 25। उसके बाद हम डिग्री निकालेंगे। डिग्री यहाँ 30 है, 30 में से 1 इसको दे दिया था, इसलिए यहाँ 29 बचेगा। 29 में से 24 गया तो 5, और राशि यहाँ 11 ही बची थी, तो 11 में से 1 गया 10। इस प्रकार से 10, 5, 25 यह निकल गया स्पष्ट। तो यह था व्यतिपात का स्पष्ट। अब हम व्यतिपात के फलादेश के बारे में बात करते हैं कि व्यतिपात किस घर में क्या फल देता है। अब जैसे मान लीजिए व्यतिपात आपका पहले घर में है। पहले घर में व्यतिपात अगर होता है तो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है, अपने बंधुओं से झगड़ा करने वाला होता है, और यह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। अगर व्यतिपात दूसरे में चला जाए तो व्यक्ति कैसा होता है? व्यक्ति पाप कर्म करने वाला होता है, निर्दयी होता है, दुष्ट होता है, भोगी होता है। भोगी अर्थात भोग विलास में लिप्त रहने वाला। अगर व्यतिपात तीसरे में आ जाए, तीसरे घर में व्यतिपात अगर होता है, व्यक्ति राजा, सेनापति, दानी, युद्धवीर, क्योंकि यह घर जो है वो पराक्रम का है। व्यतिपात यहाँ पे पराक्रम देता है। पराक्रम से व्यक्ति राजा बनता है, सेनापति बनता है, युद्धवीर बनता है। अर्थात अगर व्यतिपात यहाँ पे है तो आप सेना में जा सकते हैं, पुलिस में या सेना में आपकी भर्ती हो सकती है। अगर चौथे घर में व्यतिपात आ जाए तो यहाँ पर भी यह इनका परिणाम धूम के जैसा ही है। ये भी संतान की प्राप्ति होने में समस्या पैदा करता है और संतान नहीं होती। व्यक्ति बाधित पीड़ित होता है, बंधक से पीड़ित होता है, व्याधि से पीड़ित होता है, इन सभी चीज़ों से व्यक्ति पीड़ित होता है। अगर 5वें में व्यतिपात आ जाए तो व्यक्ति निर्लज्ज होता है, कठोर होता है, सुंदर तो होता है लेकिन दुस्साहसी होता है, और साथ ही साथ निर्धन होता है, दरिद्र भी जिसको बोल सकते हैं। अगर व्यतिपात छठे घर में आ जाए, व्यतिपात के छठे घर में आने से व्यक्ति बलवान होता है, क्योंकि यह घर शत्रु का है, तो व्यक्ति शत्रु नाशक होता है, ना कि व्यक्ति के ज़्यादा शत्रु होंगे। शत्रु नाशक होगा। जब व्यक्ति बलवान होगा तो जाहिर सी बात है शत्रु नाशक होगा। कई प्रकार के शस्त्रों का निपुण ज्ञाता होगा, वह उसे जानकारी होगी कौन से शस्त्र किस प्रकार से चलाए जाते हैं। 7वें में अगर व्यतिपात हो तो सबसे बुरा होता है, क्योंकि व्यक्ति को धन, स्त्री और पुत्र तीनों से वंचित होना पड़ता है, और साथ ही साथ यह व्यक्ति गद्दार होता है, अर्थात अपने शत्रुओं से जाकर के मिल जाएगा और अपने ही परिजन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। यही व्यतिपात अगर 8वें में आ जाए तो व्यक्ति को रक्त विकार हो जाता है। व्यक्ति ब्राह्मणों की, संतों की निंदा करने वाला होता है। व्यक्ति देखने में बहुत ही बेकार हो सकता है। व्यक्ति को
नेत्र विकार हो सकते हैं। जैसे कि 8वें घर में व्यतिपात होने से व्यक्ति को नेत्र विकार होता है, यह अमूमन देखा गया है। अब अगर व्यतिपात 9वें में आ जाए, 9वें में व्यतिपात आने से व्यक्ति अनेक व्यापार करता है, अनेक स्त्रियों का प्रेमी होता है, अनेक स्त्रियां इसे पसंद करती हैं, सुंदर दिखने वाला होता है। यह व्यक्ति भाग्यशाली भी होता है क्योंकि यह 9वां घर भाग्य का भी है। अब अगर 10वें घर में व्यतिपात आ जाए, 10वें घर में व्यतिपात होने से व्यक्ति धर्म की रक्षा करने वाला होता है, धर्म कार्यों को करने वाला होता है। व्यक्ति के पास बहुत सारे गुण हो सकते हैं, व्यक्ति धनवान भी होता है, यह भी अच्छा है। व्यतिपात का 10वें घर में होना, 9वें घर में होना अच्छा होता है। अब व्यतिपात अगर 11वें घर में हो जाता है, 11वां घर है लाभ का। व्यक्ति के पास बहुत सारी गाड़ी हो सकती है, मकान हो सकता है, अर्थात व्यक्ति अच्छा धन कमाने वाला होगा और अच्छा धन एकत्रित करने वाला भी होगा। व्यक्ति सत्यवादी होगा, सत्य बोलने वाला होगा। यह भी अच्छी स्थिति है व्यतिपात के लिए। अब अगर व्यतिपात 12वें में हो जाता है तो व्यक्ति दुष्ट स्वभाव का होता है, अपने ही प्रियजनों से शत्रुता रखने वाला व्यक्ति होता है, व्यक्ति धर्म के खिलाफ जाकर बात करने वाला होता है, दुष्ट स्वभाव का हो सकता है, क्रोधी तो होता ही है। तो यह था व्यतिपात। अब अगले ग्रह की गणना और अगले ग्रह का फलादेश। 5 ग्रह में से 2 ग्रह हमने बता दिए। तीसरे ग्रह की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, भाग 3 में। यह भाग 2 था। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें ऐसे ही सहयोग करते रहिए, अपना योगदान देते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।